नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गुलाम वंश के बारे में दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों गुलाम वंश के बारे में जानने वाले हैं। और गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ये रहा था दोस्तों 1206 से लेकर 1290 तक, यानी 84 वर्षों तक कुल गुलाम वंश का शासनकाल रहा था। अब दोस्तों गुलाम वंश क्या है, यानी दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये 5 वंश हुए हैं किसमें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में। उन्हीं 5 वंशों में से एक आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और गुलाम वंश का शासनकाल रहा था मात्र 84 वर्षों का। याद रखें दोस्तों 84 वर्षों तक गुलाम शासकों ने शासक किया था। अब गुलाम वंश को किस अन्य नामों से जाना जाता है, गुलाम वंश के दोस्तों अन्य नाम, यानी गुलाम वंश को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम कौन कौन से हैं, दास वंश, ममलूक वंश, इलबरी वंश। तो दोस्तों यानी गुलाम यानी दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इलबरी वंश। अब इलबरी वंश के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो इसकी जाति क्या थी, इलबरी वंश थी। इसीलिए गुलाम वंश को इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और गुलाम वंश में दोस्तों कुल कितने शासक हुए हैं, तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए हैं। याद रखें दोस्तों गुलाम वंश में पूछा जाए कि कुल कितने शासक हुए हैं, तो कुल 11 शासक हुए हैं। और इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब गुलाम वंश में दोस्तों कुल 11 शासक हुए हैं, जिनमें से दोस्तों कुतुबुद्दीन पहला शासक था, और यही गुलाम वंश का संस्थापक है। याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। यदि इसके जन्म की बात करते हैं तो दोस्तों 1150 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। और राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी थी लाहौर। और सैन्य राजधानी की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ थी, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम था। याद रखें दोस्तों, यानी राजधानी क्या थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की बात की जाए तो लाहौर थी, और सैन्य राजधानी की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। याद रखें दोस्तों गौरी का गुलाम था। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था दोस्तों। इसे यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था, और गौरी ने इसे खरीदा था। अब मिर्जा अजीज कोका कौन था दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले गुलामों का एक बाजार लगता था, यानी हट्टे कट्टे गुलामों को बाजार में बेचा जाता था, यानी बेचा जाता था। और राजा महाराजा लोग उनको खरीदते थे अपने काम कराने के लिए। यानी जैसे राजा महाराजाओं के पास बहुत सारे काम होते थे, जैसे महल की साफ सफाई के लिए, घोड़े पालते थे उनका देखभाल करने के लिए। तो इन सभी कार्यों के लिए गुलामों की भर्ती करते थे, यानी उनको खरीदा जाता था। और इसी प्रकार मिर्जा अजीज कोका गुलामों को बेचने वाला एक दलाल था, यानी ब्रोकर था। तो इसी से इसको खरीदा गया था। याद रखें दोस्तों। और मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को उपाधि मलिक और सिपह सलाहकार की उपाधि प्रदान की थी, और बाद में ऐबक गौरी का दामाद भी बना था दोस्तों। इसने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का इतना विश्वास जीता, और आगे तरक्की करता गया। इसी प्रकार इसको मोहम्मद गौरी ने मलिक और सिपह सलाहकार की उपाधियाँ प्रदान की। और बाद में जब यह दिल्ली का शासक बना, यानी दिल्ली का राजा बना, तो इसके साथ मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटी की शादी कर दी। और इसी प्रकार यह ऐबक गौरी का दामाद भी बन गया था। अब गौरी ने इसे शुरुआत में दोस्तों आमिर ए आखुर बनाया था, यानी इसकी कैसे कैसे तरक्की हुई थी इसके बारे में गौरी ने इसको शुरुआत में अमीर आखुर बनाया था दोस्तों। अमीर आखुर क्या होता है, यानी घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता है अमीर आखुर। शुरुआत में मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर आखुर बनाया था, घोड़े के अस्तबल का प्रमुख, यानी जो घोड़ों की देखभाल करने वाले होते थे उनका प्रमुख किसको बनाया था दोस्तों, बनाया था ऐबक को। याद रखेंगे। अब इसके बाद इस प्रकार इसकी तरक्की होती गई, और ये आगे चलते हुए इस प्रकार राजा बना।
अब इसके यानी ऐबक के शासनकाल की बात की जाए तो ऐबक का शासनकाल जो है 1206 से लेकर दोस्तों 1210 तक जो है रहा था, यानी 4 वर्षों तक जो है गद्दी पर रहा था ऐबक। ऐबक की मृत्यु की बात की जाए तो चौगान खेलते समय जो है, यानी चौगान क्या होता है दोस्तों, पोलो होता है जो कि घोड़े पर बैठकर खेले जाता है, तो उसी को जो है चौगान खेलते समय यानी घोड़े से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, लाहौर में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। ऐबक के अन्य नाम दोस्तों, ऐबक के जो है अन्य नाम भी है, यानी ऐबक को और अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। ये अन्य नाम कौन कौन से हैं जिससे जो है ऐबक को जाना जाता है? तो पीलबख्श। पीलबख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है हाथियों का दान करने वाला था, यानी जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इसने जो है जो भी ताकतवर लोग थे दिल्ली के आसपास यानी दिल्ली क्षेत्र में, तो उन सभी को जो है इसने जो है हाथी दान करवाए थे अपना प्रभाव जमाने के लिए। तो इसी प्रकार जो है इसको पीलबख्श यानी हाथियों का दान करने वाला जो है कहा गया है। लाख बख्श, ये अब इसे लाख बख्श क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो है लाखों का दान करता था, इसीलिए जो है इसको लाख बख्श जो है कहा गया है। हातिम द्वितीय दोस्तों, हातिम द्वितीय जो है यानी इसको हातिम द्वितीय कहा गया है क्योंकि पहले भी कोई हातिम प्रथम था, इसलिए जो इसको हातिम द्वितीय जो है कहा गया है। कुरान खां, कुरान खां क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो है कुरान जो है पढ़ता रहता था, यानी कुरान की प्रतियों को जो है पढ़ता रहता था और बार बार पढ़ता था, इसीलिए जो है इसको कुरान खां जो है कहा गया है। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया और न ही कोई खुतबा यानी प्रशंसा पत्र जो है पढ़वाया था। याद रखें दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कोई भी अपने नाम का सिक्का जो है नहीं चलवाया था और ना ही जो है इसने अपने नाम का खुतबा यानी प्रशंसा पत्र जो है पढ़वाया था। दोस्तों खुतबा क्या होता है? यानी राजा जो है अपने नाम का एक खुतबा यानी प्रशंसा पत्र लिखवाते हैं, यानी अपने बारे में जो है अच्छी अच्छी बातें जो है लिख पाते हैं और उनको जो है जनता में बांटते थे, यानी अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि राजा राजा जो है कितना अच्छा है, यानी अपने बारे में जो है तारीफ वगैरह जो है लिखवाते हैं और उसी को जो है प्रशंसा पत्र यानी खुतबा जो है कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी खुतबा और ना ही इसने अपने नाम का कोई भी सिक्का जो है चलवाया था ऐबक ने। ऐबक ने जो है बख्तियार काकी, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बख्तियार काकी का जो है शिष्य था, याद रखेंगे। अब ऐबक के गुरु की बात की जाए तो ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी इसके गुरु थे, याद रखेंगे। और इन्हीं बख्तियार काकी यानी अपने गुरु की याद में यही बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, याद रखें दोस्तों। मोइनुद्दीन चिश्ती तो आपको पता ही है कि अजमेर शरीफ जो है इन्हीं की दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, याद रखेंगे। अब इसके निर्माण कार्य यानी ऐबक के निर्माण कार्य ऐबक ने जो है किन किन का जो है निर्माण कार्य कराया था? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, दोस्तों कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण की बात की जाए तो ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था और ये मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है और उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी, याद रखें दोस्तों। उत्तर भारत की पहली मस्जिद की बात की जाए तो कौन सी थी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद थी, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का झोंपड़े की बात की जाए तो अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में, और ये है पहले जो है एक संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, याद रखें दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? ऐबक ने जो है इसको बनवाया था, याद रखेंगे। अजमेर राजस्थान में है ये और यह पहले जो है संस्कृत का महाविद्यालय था और इसी को तोड़कर जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कहा गया है। और इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो है 60 घंटों में जो है बनाया गया था, इसीलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कहा गया है। अब कुतुब मीनार का निर्माण, दोस्तों कुतुब मीनार का जो है निर्माण इसी ने जो है शुरू करवाया था। ऊंचाई की बात की जाए तो 72.5 यानी 72.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण जो है ऐबक जो है पूरा नहीं करवा सका था, लेकिन इसका निर्माण पूरा कार्य किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को जो है पूर्ण कराया था, याद रखेंगे। 1993 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था, याद रखें दोस्तों। 1993 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था कुतुब मीनार को, याद रखेंगे। और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद की बात की जाए यानी भारत की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? भारत की उत्तर भारत की पहली मस्जिद की बात की जाए दोस्तों ये जो है उत्तर भारत की है, ना कि दक्षिण भारत की। तो कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद है उत्तर भारत की पहली मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है तो चेरामन जुमा मस्जिद है, जो कि केरल राज्य में, याद रखें दोस्तों। केरल राज्य में वहाँ के स्थानीय शासक ने जो है इसको बनवाया था, याद रखेंगे। अब ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है, दोस्तों ऐबक को ही जो है गुंबद कला और मेहराब कला का जो है जनक कहा जाता है।
दोस्तों आपने मस्जिद यानी कोई दरगाह बरगाह जो है देखी होंगी, तो उसके ऊपर जो है ये गोल यानी गुंबद आकार का जो है स्ट्रक्चर जो बना होता है, तो इसी को जो है दोस्तों गुंबद जो है कहा जाता है। और साथ ही मेहराब कला का जनक, दोस्तों मेहराब कला क्या होती है, यानी एक गेट होता है दोस्तों, एक गेट में जो है इस प्रकार के जो है एक इस प्रकार का आकार नुमा जो है होता है, तो इसी को जो है यानी एक गेट हो गया और ये जो है एक इस प्रकार का आकार जो है होता है गेट में, तो इसी को जो है क्या कहा गया, इसी को जो है मेहराब कला जो है कहा गया है, याद रखेंगे। तो इन्हीं गुंबद और मेहराब कला का जनक किसको कहा गया है, तो कहा गया है ऐबक को। अब ऐबक का दरबारी कवि कौन था दोस्तों, ऐबक का दरबारी कवि की बात की जाए तो हसन निजामी ऐबक का दरबारी कवि था। और इसकी पुस्तक की बात की जाए तो ताजुल मासिर जो है इसकी पुस्तक थी, और इसी पुस्तक से जो है किसके बारे में पता लगता है, तो ऐबक के बारे में पता लगता है ताजुल मासिर पुस्तक से। तो ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में है ऐबक का मकबरा। और कहाँ किसने बनवाया था, इल्तुतमिश के द्वारा जो है बनवाया गया था, याद रखें दोस्तों। यानी ऐबक के द्वारा जो है ऐबक का मकबरा इल्तुतमिश ने जो है बनवाया था। यानी जब ऐबक की मृत्यु हुई थी, ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, 1210 में हुई थी, चौगान खेलते समय लाहौर में। लेकिन जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय जो है अधिकार उत्तराधिकार के युद्ध के लिए जो है इसकी मृत्यु के बारे में जो है दोस्तों किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इसको जो है ऐसी जो है दफना दिया गया था। जब ऐबक के बाद आता है दोस्तों आराम शाह, जो कि एक बहुत ही जो है अयोग्य शासक हुआ है, और इसके बाद जो है इल्तुतमिश आता है, और इसी इल्तुतमिश ने जो है दोस्तों आराम शाह को हरा कर जो है स्वयं गद्दी पर आता है, और इसी ने जो है दोस्तों ऐबक का मकबरा बनवाया था लाहौर में, याद रखेंगे। ऐबक के बाद कौन आता है, आराम शाह आता है, जो कि 1210 से लेकर 1211 तक रहता है, यानी मात्र एक वर्ष यानी कुछ ही महीने तक जो है गद्दी पर रहता है। ये कमज़ोर शासक था, इसी का फ़ायदा उठाकर जो है इल्तुतमिश ने इसको जो है हरा दिया। जोड़ का एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है इल्तुतमिश ने इसको हराकर जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था, याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारी गुलाम वंश की जो है कल को दूसरी क्लास होगी, और उसमें जो है हम इल्तुतमिश के बारे में जो है पढ़ेंगे, याद रखेंगे। और साथ ही कल को जो है जहाँ तक हो सके हम गुलाम वंश को जो है ख़त्म कर लेंगे, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।